हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमें आज का सुंदर दिन दिया है ताकि हम उसकी हुजूरी में आके उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और मैं भाई आशीष का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मिशन ऑफ गॉड का जो फेसबुक पेज है जो उन्होंने बनाया है, और मैं कहूँगा वाकई में ये मिशन ऑफ गॉड का जो चैलेंज उन्होंने लिया है ये पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही परमेश्वर का एक मिशन है। तो आइए हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे। मैं भाई इनोश को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उन्होंने हमें समय दिया, आज के आराधना में वो हमारी मदद करेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ, आज सुबह से मेरा थोड़ा रनिंग नोज है, तो पर शैतान कुछ भी कर ले, जैसे भी कर ले, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आइए हम आगे आराधना में जाने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के जो दिन, आज के शाम प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ये शाम पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बने। हम सबों के लिए पिता परमेश्वर एक प्रभु जी एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का कारण बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की जो लाइव सभा में पिता परमेश्वर जितने लोग भी जुड़ेंगे, जितने लोग पिता परमेश्वर ये जितनों के पास ये वीडियो पहुंचेगी प्रभु, जो परमेश्वर आज की आराधना में भाग लेंगे और प्रभु जी आज के वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारा चट्टान है, हमारा बल है। हम भले ही तकलीफों से जा रहे हो, मुश्किलों से जा रहे हो, पर परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा होता है, परमेश्वर हमें कोई हानि नहीं पहुंचने देगा, उसकी महिमा हमेशा होती रहेगी। आइए हम कुछ गीतों गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा
कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सके मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठती हुई हालेलुया उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे
तूफानों Oh, we thank you, में Jesus. Hallelujah. तू ही मेरी चट्टान You are my rock, Jesus. Hallelujah. बढ़ती हुई लहरों पे Oh, hallelujah. तेरे कदमों पे निशान Jesus. We make miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in Oh the Jesus, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle yes walk, Jesus. promise keep, light in the darkness. My God, There is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. For you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Oh, that Jesus. is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, That is who you are. 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 oh, When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. Hallelujah. You are. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. You are. Oh, that is who you are. You're Waymaker, you're a miracle worker. You still keep the promises, Lord. We thank you. प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं. आप प्रभु जी रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हैं. और आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं. आप पिता परमेश्वर अभी भी आपके जो वादा है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपने किया है वो अभी भी पिता परमेश्वर आप पूरा करने पर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. We thank you Jesus. We thank you Jesus. प्रभु जी आज इस सभा के द्वारा प्रभु जी कुछ नया अद्भुत काम प्रभु जी हमारे जीवन में कर प्रभु परमेश्वर. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. That is who you are. You are. Thank you Jesus. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, thank you Lord. You are Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, we thank you Lord. Thank you Lord. परमेश्वर हमारे समस्याओं में आप हमारे वो कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आप हमारे साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आपका वचन अद्भुत है परमेश्वर. आपका वचन शक्तिशाली है प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है. तू ही मेरा ईमान बबर के बीच में. तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है. तू ही मेरा ईमान. गीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. ओ तेरे कदमों के निशान. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. जी आप हमें ये आश्वासन दिया है परमेश्वर कि आप हमारे साथ खड़े हैं. आप हमारे साथ खड़े हैं परमेश्वर. आपके वायदाएं, आपके प्रॉमिसेस प्रभु जी हमारे
जीवन में आप पूरा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर। आपका जो भाग है प्रभु जी, वचन का भाग, हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा हमें बोले और बातचीत करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ भाई को में प्रार्थना में आगे। थैंक यू जीसस। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस सुंदर समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। आपने हमें सुरक्षित रखा इस समय में, इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा। प्रभु अगर आज मेरी सांसें चल रही और मैं जिंदा हूँ, हम सब जिंदा हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए राजा। आपके बिना इन सांसों का, इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है राजा। मैं आज हर एक को आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं और जो नहीं देख पाए हैं और जो देखना चाहते हैं पर उनके पास कोई उपाय नहीं है राजा। इस मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ राजा, जिसने, ओ परमेश्वर, जिस मिनिस्ट्री को आपने ये बड़ा सा विजन दिया है, जो पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपका वचन को प्रचार करने पा रहे हैं राजा। उनके लीडर्स को, उनके सीनियर्स को परमेश्वर राजा आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पास्टर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा, जिसको आपने चुना है अपने लोगों के लिए राजा। हालेलुया, जो एक राजपदधारी और याजकों का समाज है प्रभु। हालेलुया, मैं उन सबों को आपको हाथ में सौंपना चाहूंगा। हालेलुया प्रभु, इस समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस समय को आपके हाथ में देता हूँ राजा। परमेश्वर, इस समय जो भी वचन आप अपने दास के द्वारा हमारे दिल में बोलना चाहते हैं राजा। हालेलुया, हमें पर्सनली बोलना चाहते हैं, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहते हैं परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप देने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। और परमेश्वर, ये जो भी वचन आपके द्वारा हमें मिलने वाला है प्रभु, वो हमारी हर सवालों का जवाब होने पाए प्रभु। हालेलुया, आज जितने लोग भी आए हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन बैठे और हमें देख रहे हैं, कोई भी खाली हाथ ना लौटने पाए राजा। सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम सबों के जीवन को फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। और परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं भाई इनोश का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें आराधना में अगुवाई करी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज सुबह से मेरा थोड़ा रनिंग नोज़ है और आप शायद देख रहे होंगे बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करने वाले हैं। और मैं सोच रहा था, मैंने एक्चुअली प्रचार कुछ और बनाया था, पर आज मुझे लगा कि मैं अपने आप को प्रचार करूंगा। सुबह से जब मेरा ये हालत हुआ था तो मैं निराश हो गया, तो ओहो, आज शाम को मुझे प्रचार करना है, आराधना करना है, तो ऐसे होगा तो कैसे होगा। तो परमेश्वर ने ये वचन हमें दी। हालेलुया। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो इस प्रकार से है, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का ताकत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है। हम अगर शुरुआत से ही देखेंगे तो जितने भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, बिल्डिंग छोड़ के, बिल्डिंग मनुष्य ने बनाया, पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर ने बोल दिया और हो गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु और
पहाड़ पर्वत जो भी हम देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर ने अपने मुंह से बोल दिया और हो गया। ये है परमेश्वर का वचन का ताकत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो पावर है, वो ताकत है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। अगर हम नए नियम में देखें तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, बहुत से अद्भुत काम को किए। एक अंधा बर्तिमेउस के बारे में अगर हम देखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि आता है, फिर यीशु मसीह उसको पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने एक शब्द बोल दिया, देख। और उसी घड़ी वचन में लिखा हुआ है, अगर हम इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। वहाँ पे इमीडिएटली करके एक शब्द को हम देख पाएंगे वहाँ पे। तो इमीडिएटली का मतलब ये है कि यीशु ने बोल दिया और उसके नेक्स्ट सेकंड ये काम हो जाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का ताकत। और हम दूसरे एक कहानी को देखते हैं जहाँ पे एक 38 साल का व्यक्ति 38 साल से चल फिर नहीं पा रहा होता है। फिर वो एक पड़ा हुआ रहता है एक जगह, एक पुल के पास, बेथेस्दा नाम का एक पुल के पास वो बैठा रहता है, और ये आशा करते हुए बैठा रहता है कि जब स्वर्गदूत आके वो पानी को हिलाएगा तो कोई उसको पहले जाके वहां पे डाल दे, या फिर वो अपना कोशिश करता रहता है कि मैं पहले जाऊं, पर वो लंगड़ा रहता है, चल फिर नहीं पाता रहता है। तो इसलिए उसको इतने साल इंतजार करना पड़ा। जब यीशु मसीह उसके पास आता है और ये पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। और उसी घड़ी जब परमेश्वर कहता है कि आपने बिस्तर उठा और चल फिर, तो उसी घड़ी वो चंगाई प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज क्या समस्या है? आज ऐसा कौन सी जगह है जहां पे परमेश्वर के वचन की आज हमारे जीवन में आवश्यकता है? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, पावरफुल है। आप उस वचन का इस्तेमाल अपने समस्याओं के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने जो भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12 आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जिन्होंने उसके नाम पे विश्वास किया, जो उसको यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। और जब हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने वो अधिकार हमें नहीं दिया है। एक पिता के पास अगर एक मर्सिडीज कार है, तो वो कार क्या बेटे नहीं चला सकता? जरूर चलाएगा। तो परमेश्वर के पास जो ताकतें हैं, परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया, और जैसे भी उन्होंने बोला और हो गया। और वही ताकत परमेश्वर अपने संतान होने के नाते हमें दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कठिन परिस्थिति से होके जा रहे हैं, आप मुश्किल परिस्थिति से होके जा रहे हैं, वो वचन आप अपने जीवन में बोले। ये आज मैं शायद आप लोग को नहीं, मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं।
ये परमेश्वर के वचन की आवश्यकता मेरे जीवन में भी है, आप लोग के जीवन में भी है। हालेलुया। हम सबों के जीवन में परमेश्वर का जो ताकत, परमेश्वर का जो वचन का ताकत की आवश्यकता है। हम सब चाहे कितनी भी अ, हमारे पास हो, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति से हम पीछे होंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर का वचन आपके वो समस्या में पहुँचने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वीं आयत उसके 12 जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। यहाँ पे सच सच परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि सच सच में कहता हूं, मतलब मैं झूठ नहीं कहता। मैं ये सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा, जो मेरे नाम पे भरोसा रखेगा, जो मुझ पर भरोसा रखेगा, यहां पे लिखा है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा। अर्थात परमेश्वर जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, आई एम सॉरी, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे यहाँ पे, पर परमेश्वर ने जो जो काम हमारे जीवन में करते हुए हमने देखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि वो तुम कर सकते हो, और सिर्फ उतना ही नहीं, उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अधिकार आज मैं तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अधिकार परमेश्वर ने आज हमें दे दिया है कि हम उस परमेश्वर के वचन के ताकत का इस्तेमाल हमारे समस्याओं में करें, हमारे जीवन में करें, हमारे विपरीत परिस्थितियों में करें, ताकि परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों से मुक्त करें। हालेलुया। अगर पुराने नियम में हम देखें, पहला राजा उसके 17 अध्याय में, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एलिया वहाँ पे अहाब राजा के सामने खड़े होके कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बारिश या ओस नहीं गिरेगी। हालेलुया। एलिया कौन था? कौन था एलिया? एलिया आपके तरह और मेरे तरह एक मनुष्य था, पर वो परमेश्वर के ताकत, परमेश्वर के वचन का ताकत का इस्तेमाल करना जानता था। परमेश्वर उसको अपने 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 लिए इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। अगर परमेश्वर एलिया को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके परिवारजनों को इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर एलिया का शब्द परमेश्वर का शब्द होता है, तो क्या आपका शब्द परमेश्वर का शब्द नहीं होगा? मेरा शब्द परमेश्वर का शब्द नहीं होगा? हम जब परमेश्वर के आत्मा से भर के, परमेश्वर के उपस्थिति में रह के, परमेश्वर के वो ताकत से भर के अगर हम कुछ शब्द बोलते हैं, वो उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। वो उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। हम कभी कभी बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हमें करना चाहिए, बट हमें परमेश्वर ये अधिकार भी दिया है कि परमेश्वर का जो शब्द, परमेश्वर का जो वचन है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे परिस्थितियों में, और वो उसका ताकत, परमेश्वर का पावर परमेश्वर ने हमें दे रखा है। हालेलुया। आज हम किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं? हम अगर दूसरे राजा में एक और इस प्रकार से कहानी को हम देखते हैं कि वहाँ पे एलिशा के बारे में लिखा हुआ है। एलिशा के बारे में लिखा हुआ है, और मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा उसके 4 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 4 .
सेकेंड किंग्स चैप्टर 4, वो यहाँ पे एक कहानी लिखा हुआ है सुनेम की एक स्त्री के बारे में, एक धनी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। 8 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कहानी लिखा हुआ है। और ये स्त्री धनी स्त्री थी। जब परमेश्वर का दास उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा कि अरे परमेश्वर का दास रोज इस रास्ते से जा रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे रोज खाना खा के जाए। तो उसने उसका प्रबंध किया और कुछ दिन बाद वो अपने पति को कहती है कि अब इतने दूर परमेश्वर के दास जाते हैं आते हैं, तो जब इस रास्ते से वो जाएंगे तो हम उनके लिए एक कमरा बनाएंगे जहाँ पे एक बेड हो और एक टेबल हो, एक कुर्सी हो और एक लैम्प स्टैंड हो। हालेलुया। तो ये सब प्रबंध उसने सोच के रखा था कि क्या क्या चाहिए, क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो उसके लिए परमेश्वर के दास के लिए बन जाता है वो, फिर वहाँ पे रहने लगते हैं। फिर जब वहाँ पे रहने लगते हैं तो उनके साथ गेहजी, परमेश्वर के दास जो एलिशा थे, उनके दास उनके साथ रहते थे। हालेलुया। तो उनके दास जब वहाँ पे उनके साथ रहते हैं तो उनको पूछता है, 16वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे, 16 वर्ष 16 में अगर पढ़ेंगे तो उनको पूछता है कि इसको हम क्या दें। माफ़ी चाहता हूँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे वो पूछता है कि अपने दास को कि इसको हम क्या दें। फिर गेहजी उसको बताता है, गेहजी परमेश्वर के दास एलिशा को बताता है कि इनका कोई संतान नहीं है और उनका जो पति है वो उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका, मतलब बूढ़े हो चुके थे। तो एक असंभव परिस्थिति में वो थे। पर परमेश्वर के दास 16वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं कि तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगा। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर का भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न देना। हालेलुया। मैं अपने बाइबल में अगर पढ़ता हूँ वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हो कि उड़िया बाइबल में अगर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि कृपया आप मुझे झूठ ना बोलें। हालेलुया। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कृपया, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर का दास, आप मुझसे झूठ ना बोले, विनती करती हो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के वचन जब हमारे जीवनों में आते हैं वो हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये हमारे जीवन में सफल हो सकता है। बट मेरे प्रियो, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन, जैसे यहाँ पे हिंदी बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर का भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। मतलब वो सोच रही है कि उसने परमेश्वर के दास के लिए इतनी सेवा की, तो उसके लिए ये जो स्त्री थी, इसको खुश करने के लिए वो ये शब्द बोल रहा है, पर ये झूठ है। ऐसा ये स्त्री सोच रही थी। हालेलुया। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। आज अगर परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है कि आज अगर परमेश्वर का वचन कहता है आपको कुछ परमेश्वर देंगे, तो वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर अपने जो वचन है, अपने जो वायदा है,
उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन को हल्के में हम ना लें मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में वो पावर है जो हमें हमारी हर एक परिस्थिति में हमें हमारे साथ देता है, हमें हमें उस परिस्थिति से निकाल लेके आता है बाहर। हालेलुया। हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के वचन चाहिए। हमें समस्या से मुक्त होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन चाहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अपने जीवनों में ले, अपने मनों में ले, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। मैं आपको मेरे पास और 15 मिनट है, पर शायद मैं और आगे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं इतना आपको बोल के ये उत्साहित करना चाहूँगा कि जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, वो सिर्फ परमेश्वर बोलेंगे वो होगा, हमारे जीवन में हुआ है। बट वो अधिकार आज परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर के वचन को आपके और हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करें, और जो समस्या से हम होके गुजर रहे हैं, उस समस्या से परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसके 119 से 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमें पाप से भी बचाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें शैतान के हर एक चाल से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें पाप से भी बचाता है। मैं एक और बात आप यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह उपवास के बाद जब बाहर निकले, 40 दिन उपवास करके जब बाहर आए, तब वो थक गए थे, और शैतान उनके पास आता है उनकी परीक्षा लेने, और परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे वचन का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। वो कहते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वो हर एक वचन से जीता है। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ पे वचन का इस्तेमाल किया। व्यवस्था विवरण उसके 8:3 में ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम अगर शैतान के परीक्षाओं से बाहर आना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को हम अभ्यास करें, परमेश्वर के वचन को हमारे मन में स्टोर करके रखें। और अगर हम बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में इस्तेमाल करें। और अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में रखें। और परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थितियों से, हर जगह से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, जो आपने हमारे जीवनों में दी परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन के ताकत के बारे में आपने आज हमें बताया और सिखाया परमेश्वर। वो हमारे जीवनों में हम इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी, ऐसा मदद करना परमेश्वर। जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है प्रभु जी, इस वचन को उनके जीवनों में इस्तेमाल करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। आने वाले दिनों में आपके वचन उनके जीवन में एक महान शक्तिशाली विषय बनने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका जो वचन है उसमें वायदा है, वो हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। आगे हर एक समय आपको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम भाई आशीष को, उनके पूरे टीम को आपके हाथों में देते हैं, और मिशन ऑफ गॉड के जो मिशन है उसको पूरा होने में पिता परमेश्वर आप मदद करना। और पिता परमेश्वर इस जो ऑनलाइन सर्विसेज वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस जो मिनिस्ट्री है प्रभु जी, इसको आप और आगे लेके जाना, ताकि आपके मिशन बहुत लोगों तक पहुँचे और आपके मिशन पूरा हो। धन्यवाद देते हैं, सारे विषय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।